गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। आज हम अपने लेक्चर 10 को डिस्कस करूंगा, जिसमें एक न्यू टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉल सिनेरियर। बच्चे वैसे तो ये टॉपिक हम जनरली फॉर फीचर के साथ ही समझा देते हैं, लेकिन आज सोचा मैंने सेपरेट ही बता दूं। तो आइए कॉल सिनेरियर को जरा हम सेपरेटली बताते हैं, आखिर ये होता क्या है। ठीक है बच्चा, आइए शुरू करें। एक कंपनी है RX लिमिटेड, जो मार्केट में इशू करती है 10,000 शेयर। लोगों ने अप्लाई किया 9,000 शेयर के लिए, तो कंपनी कितना अलॉट करेगी जरा बताओ मुझे। सबसे पहले तो ये अंडर सब्सिशन का केस है। 10,000 शेयर था, लोग 9,000 पहुंचे, तो ये अंडर सब्सिशन का केस है। तो अलॉट कितना कंपनी करेगी? जो दोनों में कम होगा, है ना, जो ये इन दोनों में कम होगा। तो इन दोनों में कम कितना है बच्चे? 9,000। ठीक है, फेस वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपया है, इशू प्राइस भी 10 रुपया है। तो जाहिर सी बात है, ये जब दोनों बराबर होता है तो पार होता है, तो ये केस भी पार का है, मतलब सबसे इजी वाला हम चल रहे हैं। कंपनी ने पैसे मांगी इंस्टॉलमेंट में, कॉल्ड अप किए इंस्टॉलमेंट में। कैसे कंपनी ने पैसे मांगी? तो 5 रुपया एप्लीकेशन पे, 4 रुपया अलॉटमेंट पे और 1 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कॉल सिनेरियर का केस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक और कंडीशन जुड़ा रहेगा। राम नाम का एक शेयर होल्डर है, राम नाम का एक शेयर होल्डर है, जिसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। राम नाम का शेयर होल्डर है। ये जो टोटल 9,000 आप देख रहे हैं ना, ये टोटल है। इसी 9,000 में राम नाम का एक शेयर होल्डर है। उसने क्या किया? उसने एप्लीकेशन की पैसा दे दी, अलॉटमेंट की भी पैसा दे दी, और फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दी। भाई ऐसा होता है ना, जनरली आप जानते हैं, जब आप कोचिंग पढ़ते हो तो आप में से कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं ना, हम भी हुआ करते थे, अपने टीचर का पैसा नहीं दिए। टीचर ने आपसे पैसा मांगा और आपने नहीं दिए। आप में से कई ऐसे होते होंगे। ऐसा डिफॉल्टर होता है, कार वगैरह भी कोई खरीदता है जो इंस्टॉलमेंट में, उसमें भी बहुत सारे डिफॉल्टर होते हैं जो अपना इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते। वजह बहुत सारी हो सकती है। वजह हो सकती है आपके पास पैसे नहीं है, सर के पैसे इसीलिए आप नहीं दे रहे हैं। वजह बहुत सारी हो सकती है। हो सकता है आप जानबूझ के कर रहे हैं। हाँ, कार परचेज की इंस्टॉलमेंट पे, हो सकता है आपके पास पैसे नहीं, आप इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे हैं, या जानबूझकर भी आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरह राम नाम का एक शेयर होल्डर है बच्चे, हमने बताया राम नाम का एक शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, जब भी शेयर होल्डर बोलेंगे तो समझिएगा अलॉटेड शेयर की बात हम कर रहे हैं। शेयर होल्डर की बात करेंगे तो इसका मतलब आप समझिएगा कि हम अलॉटेड शेयर की बात कर रहे हैं। तो राम नाम का शेयर होल्डर है, जिसको 1,000 कंपनी ने शेयर अलॉट की थी। उसने एप्लीकेशन पे पैसे दे दिए, अलॉटमेंट पे दे दिए। जब कंपनी ने उससे फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा मांगा, उसने आनाकानी करना शुरू कर दिया। ऐसा हो सकता है। वैसे सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं बच्चे, जब भी पैसा नहीं मिलता है हम इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या नाम से बोलते हैं बच्चे? कॉल्स इन एरियर, बकाया। समझे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो जाता है, किसी किस्त का पैसा नहीं देता है, उसको बोलते हैं, उस केस को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर का केस है ना। अब एक बात याद रखिएगा, हमेशा एप्लीकेशन पे कभी बकाया नहीं हो सकता है। अब पूछो सर एप्लीकेशन पे बकाया क्यों नहीं हो सकता है? भाई आपको मालूम है ना, एप्लीकेशन
शेयर का अप्लाई करने के लिए, किसी कंपनी के शेयर को अप्लाई करने के लिए आपको पहले ही कुछ पैसे भेजने पड़ते हैं। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का तो पैसा पहले ही भेज चुके हैं कंपनी को, तो वहां पे एरियर की सवाल नहीं हो सकती है। बाकी किसी भी इंस्टॉलमेंट में, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो कॉल्स हो, किसी भी इंस्टॉलमेंट में एरियर हो सकती है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है ना? कॉल्स इन एरियर समझ गए किसको बोलते हैं? इस क्वेश्चन को बताएंगे, जरा और समझते हैं। अब ये जो कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर है, अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, डिफॉल्टर होता है, तो कंपनी के अगर डिड में कंपनी का डिड समझते हैं किसको बोलते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। कंपनी का जो डिड होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ऑलरेडी आप 11th में पढ़े होंगे, है ना? क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? ठीक है ना? तो कॉल्स इन एरियर अगर कोई कर देता है, कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो जाता है जो, तो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, तो वैसे स्थिति में उस रेट के अनुसार इंटरेस्ट भरना पड़ता है शेयर होल्डर को, जिसने डिफॉल्टर किया है। जैसे राम ने डिफॉल्टर किया है, तो राम को कुछ इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। अगर डीड साइलेंट है, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेट की चर्चा नहीं की हुई है, उस वैसे सिचुएशन में हमको टेबल एफ फॉलो करना होता है। और टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, हमने बोला टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि इंटरेस्ट जो होगा, किस पे इंटरेस्ट होगा? ऑन कॉल्स इन एरियर। उसकी जो रेट होगी वो होगी 10% पर एनम। 10% पर एनम, याद कर लेना, इसको लर्न कर लेना है। ठीक है? वैसे कंपनी के डायरेक्टर के पास पावर है, कंपनी के डायरेक्टर के पास पावर है, वो चाहे तो कॉल्स इन एरियर माफ कर सकता है, नहीं ले सकता है। ठीक है? वैसे एक अच्छी बात बता दूं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर नहीं पढ़ने हैं मेरे भाई। बड़ा खुशी की बात है ना? थोड़ा दांत निकाल लो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के जर्नल्स हमको नहीं पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। नोट इन सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है मेरे भाई। क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं हम। लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बताया, ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। इसलिए हमने बताया कि अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो याद रखिएगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर रेट जो फिक्स है 10%, 15%, उसके अनुसार होगा। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो टेबल एफ फॉलो होगा। टेबल एफ कंपनी एक्ट 2013 का बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का रेट होना चाहिए 10%, और डायरेक्टर के पास यह राइट होता है कि वो माफ कर सके। ठीक है ना? और कंपनी का जो डीड है उसके अनुसार कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रख सकता है, ये बाउंड नहीं है कि 10% रखना है। खैर, ये तो ही कुछ थ्योरेटिकल बात जो हम थ्योरेटिकल पोर्शन में बताने वाले ही हैं। तो हम बात कर रहे थे कॉल्स इन एरियर के रिकॉर्डिंग की, है ना? उसी क्वेश्चन को बनाएंगे, फिर अभी थोड़ा सा समझते हैं। ये जो कॉल्स इन एरियर है ना, उसकी रिकॉर्डिंग दो तरीके से हो सकती है। पहला, विदाउट ओपनिंग calls in arrear account, without opening calls in arrear account। और दूसरा हो सकता है with opening calls in arrear account। मतलब समझ गए? मतलब कि मैं बता रहा हूं भाई, मैं बता रहा हूं कि कॉल्स इन एरियर के मेरे पास दो ऑप्शन है।
एक है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, मतलब बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोले भाई बनाओ, और दूसरा है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलो। मेरे पास क्या है, दो ऑप्शन है, ऑप्शन अवेलेबल है। या तो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के बनाएं, या तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम नहीं खोलें। ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि क्या हमको करना है, तो क्वेश्चन अगर साइलेंट रहे तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली ऑप्शन आप चूज कीजिएगा कि कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोलिएगा अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे। और क्वेश्चन बोल दे कि भाई कॉल इन एरियर खोलना है, तो भाई आपको कोई उपाय नहीं है, कॉल इन एरियर अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, है ना। समझ गए, आगे बढ़े। तो कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोले हम कैसे बनाएंगे, है ना, क्वेश्चन को। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे। आरएक्स लिमिटेड मार्केट में इशू किया 10,000 शेयर, लोगों ने अप्लाई किया 9,000, कंपनी अलॉट करेगी जो दोनों में कम होता है, यानी 9,000, फेस वैल्यू 10 रुपया, इशू प्राइस 10 रुपया, यानी पार का केस है। कॉल्ड अप किया कंपनी ने 541, राम नाम का शेयर होल्डर है जिसको कंपनी ने 1,000 शेयर अलॉट किया था, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दे दिया और इसकी पैसा नहीं दी। तो आइए यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं छोटा सा वर्किंग नोट, यानी कि यहाँ मिटा रहे हैं, जरा देखिएगा, कॉल्स इन एरियर हम मिटाएंगे जो लिखा हुआ है। कॉल्स इन एरियर कितना होगा भाई, कितना बका है, यहीं पे निकाल लेते हैं। तो 1,000 इंटू 1, यानी कि कंपनी को 1,000 रुपया नहीं मिलेगा अलॉटमेंट पे, सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। मैंने क्या किया, ये जो 1,000 शेयर है उसको फर्स्ट और फाइनल कॉल के रेट से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 1,000 इंटू रुपीज 1,000 आया। तो यहाँ पे हमने वर्किंग नोट, यही चार्ट जो हमारे पास अवेलेबल है, इसी चार्ट में हम अपना वर्किंग नोट दिखा दिए हैं कि हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 1,000 रुपया नहीं मिला। तो बड़ा सिंपल सी है जर्नल एंट्री, जरा देखो, सिंपल सी जर्नल एंट्री है, जरा जर्नल एंट्री हम लोग फटाफट बनाते हैं। पहला जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डीआर, पहला रिसीविंग का होता है ना, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर इस अकाउंट को क्लोज भी करना है हमें तुरंत, तो दूसरी एंट्री में इसे क्लोज कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, या यू बोल सकते हैं शेयर एप्लीकेशन के मनी को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, है ना। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसका नरेशन हम लिख सकते हैं। उसके बाद रिसीविंग करेंगे बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और हम पहला केस चल रहे हैं जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलेंगे मेरे भाई। उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एकदम रट लो भाई, एंट्री एकदम इजी होता है, एंट्री ही रट लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक एंट्री कर देंगे बैंक वाली, तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब अमाउंट भरते हैं, है ना। बैंक वाले से शुरू करते हैं हम लोग। एप्लीकेशन के 9,000 शेयर था और 5 रुपया एप्लीकेशन का रेट था, जरा देख लो। एप्लीकेशन का रेट 541 करके था, देख लो 541, तो एप्लीकेशन का रेट 5 रुपया है, 4 रुपया अलॉटमेंट का है, याद रखिएगा, 1 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। तो 9,000 इंटू 5, 45,000 हमें एप्लीकेशन पे मिला, जिसको हम ट्रांसफर कर दिए कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अलॉटमेंट पे 9,000 इंटू 4, 36,000 हमें मिलना था ड्यू अमाउंट,
और हमें 36,000 में 36,000 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फाइनल कॉल का अगर बात करें तो 9,000 इंटू 1 रुपया रेट था, 9,000 मिलना चाहिए था। लेकिन आपने देखा कि राम नाम का एक शेयर होल्डर है जिसने कंपनी को 1,000 रुपया नहीं दिया है, बकाया लगा दिया है, कॉल सीनेरियर लगा दिया है। तो एक्चुअली कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना मिलेगा मेरे भाई? 8,000 मात्र मिलेगा। मैंने क्या बोला कि जब कभी किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलता है तो उसके बैंक वाले कॉलम में जितना पैसा नहीं मिला है उसको घटा के लिख देते हैं। इसका हम वर्किंग नोट भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है इस वर्किंग नोट का, समझाने के लिए बस बता रहे हैं। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना अमाउंट ड्यू था भाई? 9,000 रुपया। लेस कॉल्स इन एरियर, कितना कॉल्स इन एरियर है? तो 9,000 इंटू 1 रुपया, 9,000 ड्यू था, और कॉल्स इन एरियर है 1,000 इंटू 1 यानी 1,000। तो रिसीव कितना हुआ भाई? 8,000। यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना? क्लियर हो गया? एकदम सिंपल सा है। तो ये केस था पहला वाला, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। मतलब कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम नहीं खोलते हैं, वैसे सिचुएशन में क्या एंट्री होगा। केस 2 भी हम पढ़ेंगे बाबू आज ही के दिन, केस 2 भी पढ़ेंगे। विथ ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विथ ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, मान लेते हैं कि हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के बनाना है। विथ ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, हमको कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के दिखाना है, तो क्या करेंगे भाई? कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना है, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना होता है ना, वैसे सिचुएशन में इसी क्वेश्चन को अगर बनाए तो सारे जर्नल एंट्री सेम होगा, सिवाय जो हम राउंड कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, सिवाय ये वाली एंट्री जो हम राउंड कर रहे हैं लास्ट का, फॉल्स इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, ये एंट्री में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। बाकी सारे एंट्री सेम होंगे, तो मैं अलॉटमेंट तक का एंट्री नहीं करूंगा, केवल लास्ट एंट्री जहां चेंज होगा वही सिखाऊंगा। क्या होगा चेंजमेंट, जरा देखिए चेंजमेंट क्या होगा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बैंक अकाउंट डियर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये भी सेम है। एक यहाँ पे एक स्पेशल एंट्री ऐड होगा जिसका नाम होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्या नाम होगा बाबू? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डियर। चलो अमाउंट भरते हैं। 9,000 इंटू 1 रुपया हमको मिलना था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे देखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डेबिट है 9,000, तो यहाँ क्रेडिट भी 9,000 होगा। लेकिन इसके पहले वाला जो ऑप्शन बताया था वहाँ क्रेडिट हमने 8,000 लिखा, क्योंकि कॉल्स इन एरियर को हम एडजस्ट करके बनाए थे। यहाँ हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अकाउंट ही खोल दिया है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, है ना? अब हमें तो मालूम है कि कॉल्स इन एरियर 1,000 है, तो इसका मतलब हमको मिला कितना मेरे भाई? 8,000।
बस यही है और कोई विशेष अंतर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, जब भी कॉल सिनेरियर का पैसा नहीं मिलता है, जब भी कॉल सिनेरियर का पैसा नहीं मिलता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, कॉल सिनेरियर अकाउंट खोले, कॉल सिनेरियर अकाउंट नहीं खोले। जब कॉल सिनेरियर अकाउंट नहीं खोलेंगे, जो हमेशा हम करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो उसमें हम सीधे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जितना अमाउंट हमको पैसा नहीं मिला है। वर्किंग नोट भी आप देखे थे, बैक करके आप देख लीजिएगा बच्चे। और जब हम कॉल सिनेरियर अकाउंट खोलेंगे, वैसे सिचुएशन में कॉल सिनेरियर अकाउंट को हमको डेबिट करेंगे बैंक वाले कॉलम के साथ। बोलो समझ में आया? बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, हम आगे बढ़े, बोलिए। तो आइए आगे बढ़े, आइए। एक क्वेश्चन बनाते हैं। जेके लिमिटेड, ये होमवर्क दे देते हैं, छोटा सा रहेगा। जेके लिमिटेड मार्केट में इशू किया मेरे भाई 15,000 शेयर। लोगों ने अप्लाई किया 10,000 शेयर के लिए। जाहिर सी बात है अंडर सब्सिशन है, तो कंपनी कितना मैक्सिमम अलॉट कर सकती है? 10,000 ही अलॉट कर सकती है। फेस वैल्यू 10 रुपया है, इशू प्राइस 12 रुपया है। आप देख रहे हैं कि ये प्रीमियम का केस है, ठीक है। कंपनी ने पैसा मांगा, कॉल्ड अप किया, चलो इसको पार ही रहने देते हैं, जब पार बताया तो होमवर्क भी पार ही कराएगा। 10 रुपये रहने देते हैं। कंपनी ने पैसा मांगा 3 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया और 1 रुपया। राम नाम का एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर है, बता रहे हैं शेयर होल्डर का मतलब अलॉटेड शेयर। राम नाम का एक शेयर होल्डर है जिसको कंपनी ने 500 रुपया, 500 शेयर इशू किया था, अलॉट किया था। उसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ठीक है। उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया, ठीक है। ये आपका होमवर्क है जो आप बना के रखेंगे। एक छोटा सा आज का लेक्चर है, इस होमवर्क को आप बना के रखेंगे। नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो लेक्चर नंबर 11 में हम आपके साथ